लाहौर के इलाके गुलबर्ग मेन बुलेवर्ड पर मोबाइल और लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स प्लाजा में सुबह 6 बजे से लगी आग मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई है। दूसरी मंजिल पर लगने वाली आग ने तीसरी और चौथी मंजिल को भी अपनी लपेट में ले लिया। क्या ताज़ा अपडेट से हासिल करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ निशान बख्श से। निशान, तकरीबन 5-5.5 घंटे हो चुके हैं इस आग को लगे हुए। अभी तक क्या मुश्किलात पेश आ रही है फायर ब्रिगेड के अमले को, वो अभी तक काबू नहीं पाया जा रहा। नुमाइंदा जियो न्यूज़ जैसा कि मुसलसल अपडेट कर रहे हैं, इस वक्त जो ताज़ा सूरत हाल है उसके मुताबिक आपको आगाह कर रहे हैं। लाहौर के इलाके गुलबर्ग मेन बुलेवर्ड पर तकरीबन सुबह 6 बजे आतिशबाजी का वाक़या पेश आया, जब मोबाइल लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक्स प्लाजा में आग लग गई थी। और अब ताज़ा अपडेट सबसे पहले की ये है कि आग शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। दूसरी मंजिल पर इब्तदाई तौर पर आग लगी थी और अब इस आग ने तीसरी और चौथी मंजिल को भी अपनी लपेट में लिया। जीशान बख्श हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। जीशान, बताएगा आग बुझाने की कोशिशों में कोई कामयाबी नजर आ रही है? आग बुझाने की कोशिशों में अभी तक तो कोई कामयाबी बज़ाहिर दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि तकरीबन सुबह 6:11 पर रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग की इत्तला मिली कि लाहौर की मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग पर मौजूद हफीज सेंटर में, जो कि एक बड़ी मोबाइल मार्केट है, कंप्यूटर मार्केट है, यहाँ पर आग लगी है। इस वक्त तकरीबन 11 बज चुके हैं और इन 5 घंटों में आग बढ़ती दिखाई दे रही है। दूसरे फ्लोर की 2 दुकानों में इब्तदाई तौर पर ये आग लगी थी और इस वक्त ये तीसरे और चौथे फ्लोर को अपनी लपेट में ले चुकी है। इसकी जो टॉप फ्लोर है उसके ऊपर यहाँ पर एयर कंडीशनिंग सिस्टम मौजूद था और जनरेटर मौजूद थे, उनका फ्यूल मौजूद था। और उसको लेने के लिए जब ये आग लगी है तकरीबन 10 से 12 जो यहाँ पर गार्ड्स मौजूद थे वो छत पे गए, जिनको बाद में रेस्क्यू हुकाम ने रेस्क्यू किया। 15 अफराद को रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि टॉप फ्लोर से यहाँ से रेस्क्यू किया गया। इस वक्त तकरीबन 20 के करीब रेस्क्यू के फायर टेंडर यहाँ मौजूद हैं। 2 बड़ी स्नार्कल्स यहाँ पर लगी हुई हैं, जो कि हफीज सेंटर की मरकजी जो बिल्डिंग है उसको दोनों अतराफ से पानी में केमिकल डाल के केमिकल्स की मदद से इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आग बुझती दिखाई नहीं दे रही। अच्छा निशान, क्या वजह है जो हिम्मत अमली है आग लगने की इत्तला काफी से दी गई थी, फायर ब्रिगेड देर से पहुंची, वजह क्या बनी? देखिए, अभी अगर हम इब्तदाई तौर पर बात करें तो जो यहाँ पर दुकानदार हैं वो इस बात का क्लेम करते दिखाई देते हैं कि तकरीबन आधा घंटा ताखीर से रेस्क्यू हुकाम यहाँ पहुंचे। उनका कहना है कि 6 बजे आग लगी, रेस्क्यू का कहना है कि 6:11 पर रिपोर्ट हुई, जबकि दुकानदारों का कहना है कि 6:30 बजे के बाद 6:35 से 6:40 तक रेस्क्यू की इब्तदाई गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँची। लेकिन चूँकि वेदर आज ऐसा है, हवा चल रही है, दूसरे नंबर पर ये मार्केट जो है ये कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल की है, तो वो सारे का सारा फ्लेमेबल इंस्ट्रूमेंट है, जिसकी वजह से रेस्क्यू काम का कहना है कि आग तेजी से बढ़ रही है और उसको रोकना मुश्किल दिखाई देता है। लेकिन ये जो दूसरे फ्लोर पे आग लगी थी ये इस वक्त तीसरे और चौथा जो टॉप फ्लोर है उसको अपनी लपेट में ले चुकी है। 2 बड़ी स्ट्रक्चर्स यहाँ पर लगी हुई हैं, जिसकी मदद से कोशिश ये की जा रही है कि दोनों अतराफ से आग पर केमिकल और पानी को फेंका जाए ताकि इस आग को बुझाया जा सके। लेकिन अभी तक बज़ाहिर कामयाबी इसलिए नहीं दिखाई देती कि जहाँ पर स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं सामने के हिस्से में आग बुझा दी जाती है, लेकिन चंद ही लम्हों बाद आग दोबारा भड़क उठती है और वो जो अतराफ की दुकानें हैं उन दुकानों को अपनी लपेट में लेती। तो यूँ ये दूसरे फ्लोर की 2 दुकानों से जो लगने वाली आग थी वो अब तीसरे और चौथे फ्लोर को भी अपनी लपेट में लिए हुए है। धुएं के काले स्याह बादल यहाँ ऊपर छाए हुए वाज़े दिखाई दे रहे हैं। जो दुकानदार हैं जिनकी दुकानें पहले फ्लोर पर हैं या दूसरे फ्लोर का जो हिस्सा बचा हुआ है, वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपना जो सामान बचा हुआ है उस सामान को यहाँ से निकाल लें और जो सामने मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग की ग्रीन बेल्ट है वहाँ पर रख रहे हैं। यहाँ पर सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के जो फायर टेंडर्स हैं वो भी मौजूद हैं। वासा के जो वाटर बाउजर हैं वो भी रेस्क्यू की जो गाड़ियाँ हैं इनको पानी की सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि बड़े स्नार्कल्स के साथ वाटर की सप्लाई अटैच की जाती है और फिर ये पानी फेंका जाता है। थोड़ी सी हिम्मत अमली की जो कमी दिखाई देती है। जीशान बख्श हमें अपडेट करें। लाहौर का इलाका गुलबर्ग मेन बुलेवर्ड, जहाँ पर मोबाइल लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक्स प्लाजा में सुबह 6 बजे से आग लगी हुई है, जो कि शिद्दत इख्तियार कर गई है। दूसरी मंजिल पर लगने वाली आग ने तीसरी और चौथी मंजिल को भी अपनी लपेट में ले लिया है। जीशान बख्श, ये बताइएगा किसी किस्म का कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, अंदर कोई लोग तो मौजूद नहीं है?
70 से ज़ायद फायर फाइटर्स इस आग को बुझाने के अमल में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि 20 के करीब रेस्क्यू के फायर टेंडर्स यहाँ मौजूद हैं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का कहना है कि 8 से 10 जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की गाड़ियाँ वो यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही साथ शेखुपुरा से भी जो फायर टेंडर्स हैं उनको मंगवा लिया गया है। वासा के जो वाटर बाउजर हैं उनको भी यहाँ पर मंगवा लिया गया है, ताकि जो पानी की फराहमी है जिसमें हर कुछ देर बाद तात्पुर सामने आता है वो तात्पुर ना आए। इन जो दो बड़ी स्मारक जिस दो मरकजी बिल्डिंग की दो अतराफ में लगी हैं, अगर इसको पानी की फराहमी तवातुर से मिलती रहे तो यकीनी तौर पर अगले चंद घंटों में आग पर काबू पा लिया जाएगा। तब्दील की जा रही है, क्योंकि जैसे कि आप बता रहे हैं कि 5 साढ़े 5 घंटे हो चुके हैं, कोशिशें तो पूरी की जा रही है हमले की जानिब से, लेकिन अभी तक कुछ कामयाबी मिल नहीं सकी। बिल्कुल हिम्मत अमली की अगर बात की जाए तो यकीनी तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन भी चूँकि अब हाई अलर्ट है, क्योंकि लाहौर का ये बहुत बड़ा तजारती मरकज़ नहीं बल्कि पंजाब का ये एक बड़ा तजारती मरकज़ है। इस वक्त तमाम एडमिनिस्ट्रेशन मुतहर्रिक है। वज़ीर-ए-आला पंजाब खुद इस वाक़े का इज़हार का नोटिस ले चुके हैं और मुतल्लिक़ा हुकाम ने कहा तमाम वसाइल बरूए-कार लाए जाएँ। इब्तदाई तौर पर सिर्फ और सिर्फ रेस्क्यू के फायर टेंडर्स यहाँ पहुँचे थे। आग की शिद्दत को देखते हुए पानी तो बार-बार खत्म हो रहा था, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के फायर टेंडर्स को कॉल किया गया। उसके बाद जो वासा के वाटर बाउजर थे उनको यहाँ पर बुलाया गया। साथ ही साथ अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने करीबी अजला शेखुपुरा जो है वहाँ से भी जो वाटर बाउजर है उनको मंगवाया है, ताकि जो पानी की सप्लाई चेन है उसको मेनटेन किया जाए। अगर पानी यहाँ तवातुर से पहुँचता तो यकीनी तौर पर आग पर अब तक काबू पा लिया जाता। चूँकि पानी के साथ साथ जो फ्लेमेबल अंदर इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं, ख़ासतौर पर मोबाइल हैं, उसके साथ साथ लैपटॉप्स हैं, दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स की अशियाँ यकीनी तौर पर वो आग को बढ़ाने में इस वक्त किरदार अदा कर रही हैं। और यही वजह है कि कोशिश ये की जा रही है कि आग मज़ीद ना बढ़े। मैं साथ ये भी बताऊं कि मेन बुलेवार्ड जो गुलबर्ग है, लिबर्टी से सदीक ट्रेड सेंटर की तरफ जाने वाली जो सड़क है उसको लिबर्टी राउंड अबाउट से बंद कर दिया गया हर किस्म की ट्रैफिक के लिए। सिर्फ ईदी और रेस्क्यू की एम्बुलेंसेज को आने की इजाज़त दी जा रही है या मीडिया के अफराद को आने की इजाज़त है, जबकि इस मार्केट के जो ताजिर हैं उनकी ये कोशिश है कि जिन हिस्सों में अभी तक आग नहीं पहुँची वो लोग अपना अपना सामान निकाल कर बाहर मेन बुलेवार्ड जो गुलबर्ग है इसके ऊपर मुख्तलिफ जगहों पर अपना अपना सामान रख लें, ताकि अगर ये आग मज़ीद फैलती है, क्योंकि दूसरे फ्लोर से ये आग लगी थी और चौथे फ्लोर तक पहुँच चुकी है, अगर इसको चौथे फ्लोर पर काबू नहीं पाया जाता, इसको मज़ीद कंटेन यहाँ पर नहीं किया जाता तो छत पर जो मौजूद डीजल है वो यकीनी तौर पर किसी बड़े हादसे का बायस बन सकता है। तो इसमें कोशिश यही की जा रही है कि जहाँ तक पहुँची है इसको यहीं पर रोका जाए और वाटर की जो सप्लाई है उसको यकीनी बनाया जाए। वाटर बाउजर्स को तेज़ी से रिफिल करके वापस स्पॉट की जानिब भेजा जा रहा है। अगर हमारे कैमरामैन आमिर बाजवा इस वक्त आपको दिखाएं तो हम आपको ये दिखा सकते हैं कि जो दुकानदार हैं वो इस वक्त अपनी दुकानों का जो सामान है वो ला के मुख्तलिफ मुकामात पर यहाँ पर ग्राउंड में रख रहे हैं और उनकी कोशिश यही है कि इस आग से जो सामान उनका बच सकता है उस सामान को यहाँ से निकाला जाए और उस सामान को यहाँ से किसी न किसी तरीके महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जाए। यहाँ पर जो ताजिर हैं उनकी जानिब से अज़ानें देने का सिलसिला भी वक्तन फ़वक्तन जारी है। अगर हम आपको शहरियों की सूरत हाल दिखाएँ तो इस जानिब आप देख सकते हैं कि जितने भी दुकानदार हैं तमाम तर दुकानदार यहाँ पर तकलीफ सेंटर के जो सामने का साइड है वहाँ पर मौजूद हैं और अपनी जो बिल्डिंग है उसके ऊपर जो रेस्क्यू की जानिब से आग बुझाने की कोशिश की जा रही है उसको देख रहे हैं। एक मरतबा फिर वाटर बाउजर यहाँ पहुँच गए हैं और ये जो मरकजी स्नार्कल बाएं जानिब लगी हुई है इससे आग बुझाने का अमल शुरू किया गया है। जिस तरह ही ये आग बुझाने का अमल शुरू होता है वैसे वैसे ही जो सया धुआं है, क्योंकि आग अंदर जो केमिकल्स हैं उनको लगती है और फिर वहाँ से मज़ीद धुआं निकलना शुरू होता है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये वही 3 फ्लोर हैं जिनको पिछले 2 से 2.5 घंटे से आग बुझाने की कोशिश की जाती है। जिस जगह से आग बुझाई जाती है ये वहाँ से आगे की जानिब मज़ीद फैलना शुरू हो जाती है और कोशिश यही की जा रही है रेस्क्यू विभाग की जानिब से इस आग पर काबू पाया जाए, जबकि दुकानदार जो हैं वो तेज़ी से बच जाने वाला जो अपना सामान है उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग और खासतौर पर हफीज सेंटर और अतराफ का जो इलाका है धुएँ के स्याह बादलों की लपेट में है, जिसकी वजह से यहाँ पर इस वक्त सांस लेना भी मुश्किल दिखाई देता है, क्योंकि केमिकल्स जल रहे हैं और उनको बुझाने के लिए पानी के साथ जो केमिकल मिक्स किया जा रहा है यकीनी तौर पर वो भी अपना एक असर रखता है, जिसकी वजह से इस पूरे इलाके की जो आबो हवा है उसमें भी आलूगी का असर वादे
ब्रिगेड की गाड़ियाँ तो यहाँ मौजूद हैं, लेकिन जो आग बुझाने के अमल में हिस्सा ले रहे हैं वो 2 यहाँ पर मरकजी स्नार्कल्स हैं। एक ये लेफ्ट साइड पर मौजूद है, वो आग बुझा रहा है, जबकि दूसरा राइट साइड पे मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग पर मौजूद है। तो ये 2 वाटर